Good morning friend, this is Rohit sir from KP Academy of Diploma Engineering Classes. In previous video lecture में हम लोग ने डिज़ाइन ऑफ की के इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग हम लोग ने बात की क्यों इंपॉर्टेंट है, की कैसे वर्क करती है, की का फंक्शंस कौन से हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करने के बाद हम लोग ने टाइप्स ऑफ कीज के रिगार्डिंग बात की। जैसे कि मैंने कहा था लेक्चर 2 जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, डिज़ाइन ऑफ की के ऊपर होगा। और डिज़ाइन ऑफ बेसिकली मेनली यहाँ पर डिज़ाइन ऑफ सन की होगी। किस की डिजाइन करने वाले हम लोग, डिजाइन ऑफ सन की, जो हमारे सिलेबस में है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने आपको बताया था कि ये हमारा जो इनर पोर्शन है, ये जो है ये हमारा शाफ्ट है जो रोटेट करेगा। और ये शाफ्ट रोटेट होने के साथ साथ एग्जैक्ट से मूवमेंट पे हमारा ये जो बाहर का जो पोर्शन है, जो हब है, वो भी क्या होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए। ये हमारा सबसे पहला फंक्शन है, जैसे कि ट्रांसमिटिंग द मोशन। और ये करने के लिए मैंने इस की को यहाँ पे रखा है ताकि जब शाफ्ट रोटेट हो एट द सेम टाइम पे, शाफ्ट रोटेट जब होगा तो की भी शाफ्ट के साथ रोटेट होगी, और जब की रोटेट होगी एग्जैक्ट सेम टाइम पे तो हब भी रोटेट होगा। और इस टाइप्स ऑफ की में जैसे सबसे पहला टाइप था, जैसे कि हाफ ऑफ द की, ये ऐसी की पूरी है, ठीक है, एग्जैक्ट बोले तो की पूरी ऐसी है। ये हाफ की किस में है, ये हाफ की इस शाफ्ट में है, जिसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ये हाफ की किस में है, हाफ की शाफ्ट में है, और हाफ की जो है वो ऊपर हब में है। ओके, सो डिजाइन ऑफ की, अभी ये की जो है ये किस किस कंडीशन में फेल होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको शियर फेल्योर बताया था, तो जैसे यहाँ पर अगर मैं दो जगह से इस पेन को अगर फोर्स लगा रहा हूँ तो एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ, ठीक है। तो ये पेन क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बाय माय टू हैंड्स, दिस पेन विल शेयर्ड ऑफ इन दिस पोजीशन। यहाँ पर वो शेयर्ड ऑफ हो जाएगा, शेयर ऑफ हो जाएगा मतलब कट जाएगा। वैसे ही गाइस क्या होगा कि ये शाफ्ट रोटेट हो रहा है और शाफ्ट के साथ साथ हमारा बाहर का हब भी रोटेट हो रहा है। तो इस इन बिटवीन देम कि यहाँ पर जो मिडल जो पोर्शन है, इस मिडल पोर्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा, जो कैसा फोर्स होगा, टेंजेंशियल फोर्स होगा। कैसे, FT स्टैंड्स फॉर क्या, एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई होगा। टेंजेंशियल फोर्स अगर अप्लाई होता है तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया है फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस में, कि जब टेंजेंशियल फोर्स लगता है किसी एलिमेंट के ऊपर तो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस जो जनरेट होता है उसको हम लोग कौन सा स्ट्रेस बोलते हैं, उसको हम लोग शियर स्ट्रेस बोलते हैं। उसको कौन सा स्ट्रेस कहा जाता है, शियर स्ट्रेस कहा जाता है। अभी क्या होगा कि देखिए गाइस, अभी मैं यहाँ पर रफली आपको बता देता हूँ, यह हमारा बाहर का हब है, यह हमारी की है, ठीक है। अगर ये शाफ्ट रोटेट हो रहा है, हाफ ऑफ द की कहाँ पर है, शाफ्ट में है, और हाफ ऑफ द की कहाँ पर है, हब में है। अगर शाफ्ट रोटेट हो रहा है, उसके ऊपर डिजाइन वैल्यू से ज्यादा टॉर्क लग गया या फिर ज्यादा लोड आ गया, तो कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पर फोर्स भी लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स भी लग रहा है। तो कभी कभार क्या होता है कि ये जो की है, ये जो शाफ्ट है, ये घूमते रह जाता है, और ये की जो है, ये शाफ्ट की जो है, इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, और जो की जो हब में है वो एज इट इज ऊपर ही रुक जाती है। मतलब ये की क्या हो गई, ये की पूरी ऐसी थी, ठीक है, अभी ये ब्रेक हो गई, आधी की कहां पर रह गई, ये ऊपर वाली जो की है ये कहां पर रह गई, इस हब में रह गई। और जो नीचे वाली जो की है, वो नीचे वाली जो की है वो यहाँ पर शाफ्ट के साथ घूम रही है, मतलब की फेल हो गई। मतलब सिर्फ शाफ्ट रोटेट होगा, हब रोटेट होगा ही नहीं। हब क्या होगा, हब रोटेट होगा ही नहीं। और ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है गाइस। कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है। ओके, कौन सा फोर्स लग रहा है हमारे पास, यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है। अभी जैसे कि हम लोग निकालते हैं कि जो स्ट्रेस जनरेट होता है वो कौन सा स्ट्रेस है हमारे पास, यहाँ पे शियर स्ट्रेस है। ओके गाइस, शियर स्ट्रेस फॉर्मूला क्या रहेगा, शियर स्ट्रेस इज नथिंग बट व्हाट, फोर्स अपॉन रेजिस्टिंग एरिया, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूं रेजिस्टिंग एरिया, जो रेजिस्ट कर रहा है कि ताकि वो शेयर में फेल ना हो। अभी कैसे, अभी देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया, यहाँ पर ये की कुछ इस तरीके से फेल हो रही है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पर ड्राइंग मैंने यहाँ पर बनाई है कि जो ऊपर की है वो हब में रह गई है, नीचे की जो है वो शाफ्ट के साथ घूम रही है। तो फेल कहां पर हो गया, रेजिस्टिंग एरिया कौन सा था, ये रेजिस्टिंग एरिया है, इसके ऊपर का और इसके नीचे का रेजिस्टिंग एरिया है, यहाँ पर फेल हो गई है हमारी की। तो यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा जो रेजिस्टिंग एरिया है, इसका एरिया क्या आएगा, एरिया B इंटू डी, रेक्टेंगुलर है ना,
बी इंटू डी। बी कितना है, विड्थ है, डी कितना है, लेंथ है। सो रेजिस्टिंग एरिया क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन विड्थ इंटू लेंथ, फोर्स अपॉन विड्थ इंटू लेंथ, फोर्स अपॉन विड्थ इंटू लेंथ। ठीक है, अभी आगे सेकेंड स्टेप, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू रेडियस, फोर्स इंटू रेडियस, फोर्स इंटू रेडियस। हम लोग ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा है, फोर्स इंटू रेडियस। रेडियस का ही मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू डायमीटर का हाफ। कौन से डायमीटर का, शाफ्ट के डायमीटर का हाफ, जहां पर सेंटर ऑफ शाफ्ट से फोर्स हमारा लग रहा है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट। एफ डी स्टैंड्स फॉर डायमीटर ऑफ शाफ्ट, एफ स्टैंड्स फॉर टेंजेंशियल फोर्स। यहां पर मैं एग्जैक्टली बोलूं तो ये कौन सा फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स इनटू डायमीटर ऑफ शाफ्ट इनटू रेडियस ऑफ शाफ्ट। रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाय 2, डायमीटर बाय 2, डायमीटर इसका शाफ्ट का डायमीटर। टॉर्क हो गया हमारे पास, यहाँ पे टॉर्क आ गया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर ये जो वैल्यू Ft की वैल्यू मुझे क्या आई थी, अभी Ft की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे Ft की वैल्यू क्या आएगी, W इंटू एल और इंटू टाउ। ठीक है, W इंटू एल इंटू टाउ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ देयरफॉर Ft इज इक्वल टू W into L, shear stress is denoted by tau. Okay, Ft is equal to W into L into tau. ये W into L into tau यहाँ पर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। So instead of Ft, what we are going to write, W into L into tau into D by 2 guys, into D by 2. So ये क्या हो गया मेरा, टॉर्क। ठीक है, तो ये एक मोड ऑफ फेलियर हो गया हमारे पास। ये किसमें फेल होगा, दिस इज डिजाइन ऑफ संकी अंडर शियर स्ट्रेस, अंडर शियर स्ट्रेस। की जो फेल होती है वो दो कंडीशन में फेल होती है। एक होता है शियर स्ट्रेस में, जैसे कि ये डायग्राम है, और दूसरा फेलियर में अभी आपको समझाने वाला। सो ये एक लिख के ले लो अब तक, तब तक जब तक मैं यहाँ पे ड्राइंग निकालता हूँ। ओके, अभी देखो, अभी यही की जो है, यही की जो है मैं एज इट इज निकाल के रखता हूं और इसको बीच में से हाफ कर देता हूं। आधी की कहां पर है, हब में है, और आधी की कहां पर है, शाफ्ट में है। आधी की कहां पर है, हब में है, आधी की कहां पर है, शाफ्ट में है। ठीक है, आधी की हब में है, आधी की शाफ्ट में है। ओके ओके, ये जो है ये हमारी क्या है, थिकनेस। ये थिकनेस है, ये हमारी है विड्थ ऑफ द की, और ये है थिकनेस ऑफ द की, ये है थिकनेस ऑफ द की, और ये है हमारी लेंथ ऑफ द की, विड्थ, थिकनेस, लेंथ। ठीक है, अभी मैं इसको जरा, ये पूरी की पूरी की है हमारे पास। ऊपर वाली की कहां पर है, हब में है, नीचे वाली की कहां पर है, शाफ्ट में। अभी इसके ऊपर, ऊपर वाली की के ऊपर क्या है, इस की के ऊपर क्या है, ये बड़ा सा हब है जिसका कुछ वेट होगा। नीचे वाली की में क्या है मेरे पास, नीचे वाली, नीचे में, नीचे की के साइड में क्या है, ये नीचे वाली की के साइड में शाफ्ट है, शाफ्ट है। मतलब ऊपर से भी कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है और नीचे से भी कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है। कंप्रेसिव स्ट्रेस कैन बी क्रशिंग स्ट्रेस। तो ये अगर मैं की मानूं, ठीक है, ये अगर मैं की इसको एग्जैक्टली अगर मैं इसको अज्यूम करूं, तो ऊपर भी लोड लग रहा है, नीचे भी लोड लग रहा है, तो कंप्रेस कंप्रेस क्रश क्रश कंटिन्यूस में रोटेशन होने की वजह से ये जो है कंप्रेस होके इसकी जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है इसकी, ये थिकनेस क्रश होते होते कम हो जाती है। क्या हो जाती है, ये थिकनेस क्रश होते होते क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अभी ये थिकनेस क्रश होते होते कम हो जाती है, तो इन्होंने एक अज्यूम किया कि कितना कम होगी, होके होते होते कितना कम होगी, कितना कम होगी, तो इन्होंने अज्यूम करके रखा है कि बिकॉज ऑफ क्रशिंग स्ट्रेस ये थिकनेस T/2 मतलब हाफ, थिकनेस के हाफ पे ये कम हो जाएगी। तो गाइस, क्रशिंग स्ट्रेस, अभी देखिए यहां पर डिजाइन ऑफ संकी अंडर क्रशिंग स्ट्रेस। तो पहले तो ये हमारा शियर स्ट्रेस के लिए क्या हो गया, शियर स्ट्रेस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, T इज इक्वल टू W इंटू L इंटू टाउ इंटू D/2। ये लिख लीजिए, डिजाइन ऑफ संकी अंडर शियर स्ट्रेस। अभी क्रशिंग स्ट्रेस के लिए, तो क्रशिंग स्ट्रेस या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोलोगे तो भी चलेगा, सिग्मा सी के इज नथिंग बट फोर्स अपॉन रेजिस्टिंग एरिया।
अभी यहाँ पर एरिया क्या होगा, कौन से एरिया के ऊपर, ये विड्थ है और कितने के कितने डिस्टेंस के ऊपर क्रश होगी, ये थिकनेस नहीं लेनी है, कितने थिकनेस के लिए क्रश होगी इन्होंने अज्यूम किया, क्रश होके कितना थिकनेस हो जाएगा अज्यूम करके t/2। तो एरिया क्या हो गया, W इंटू t/2 एरिया हो गया, फोर्स अपॉन W इंटू t/2, फोर्स अपॉन W इंटू सॉरी ये विड्थ के लिए क्रश नहीं होगी, ये ऐसे कम होगी ना, तो ये लेंथ और ये थिकनेस के लिए ये क्रश, पूरी लेंथ ही हमारी कम हो जाएगी, तो ये विड्थ ना आके लेंथ इंटू t/2 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्रश होने के बाद ये इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, कितना मतलब ये ऊपर का मैं रफ कर देता हूं, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये क्रश होके कितना हो जाएगा, t/2 थिकनेस और लेंथ। तो मेरा रेजिस्टिंग एरिया कौन सा है, रेजिस्टिंग एरिया अभी ये नहीं है, इसको मैं हैच कर, ये मेरा रेजिस्टिंग एरिया हो गया कि ये क्रश हो रहा था, तो लेंथ इनटू t/2 दैट विल बी माय रेजिस्टिंग एरिया इन केस ऑफ क्रशिंग स्ट्रेस। ओके, सो फोर्स क्या हो जाएगा फिर गाइस, फोर्स क्या हो जाएगा, L इंटू t/2 इंटू दिस सिग्मा ck, L इंटू t/2 इंटू सिग्मा ck। और जैसे पहले बताया था टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू रेडियस, फोर्स इंटू d/2, फोर्स की जगह पे मैं ये लिख दूंगा L इंटू t/2 इंटू सिग्मा ck इंटू d/2। सो ये हो गया डिजाइन ऑफ सन की अंडर कंप्रेसिव और क्रशिंग स्ट्रेस। आप बोलेंगे सर कि यहाँ पर तो की टूटी नहीं रही है। देखो, फेल्योर होना मतलब मैंने प्रीवियस लेक्चर में और बिगिनिंग में भी बताया था कि फेल्योर होना मतलब सिर्फ ब्रेक होना या फिर क्रैक होना या फिर फ्रैक्चर होना, ऐसा नहीं। डायमेंशंस चेंज हो गए की के, बराबर है, तो की बराबर से काम करेगी क्या, की उतनी ग्रिप रखेगी क्या शाफ्ट और हब में, नहीं रखेगी। तो शाफ्ट रिलेटिव मोशन लेके घूमेगा, पहले की घूमेगी देन हब घूमेगा, तो चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है, तो अंडर क्रशिंग स्ट्रेस हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे फेल्योर हो रहा है। तो अंडर क्रशिंग स्ट्रेस के लिए सिग्मा हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, L इंटू t/2 इंटू सिग्मा ck इंटू d/2। सो ये हो गई डिजाइन ऑफ सन की अंडर क्रशिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। ये दो कंडीशन में ही की मेनली क्या होती है, फेल होती है। ओके, सो अभी देखिए गाइस, अभी मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूं, यहां पर ध्यान दीजिए। अभी ये दो फॉर्मूला हम लोग ने बना दिए। अभी देयर आर टू टाइप्स ऑफ सन कीज मेनली वैसे तो गी बेडेड की भी है, वुडरफ की भी है, ठीक है, लेकिन मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कीज। एक रेक्टेंगुलर सन की होती है, सन की होती है, और एक स्क्वायर सन की होती है। एक रेक्टेंगुलर सन की होती है और एक क्या होती है, स्क्वायर सन की होती है हमारे पास। अभी अगर रेक्टेंगुलर सन की के लिए अगर मैं इन दोनों के बीच का सेम की के लिए अगर रिलेशन पता करने की कोशिश करूं, मतलब शियर स्ट्रेस और क्रशिंग स्ट्रेस में क्या रिलेशन होगा फॉर रेक्टेंगुलर सन की के लिए, अभी वो देखते हैं। तो अगर रिलेशन को समझना है, रिलेशन बिटवीन रेक्टेंगुलर सन की एंड स्क्वायर सन की के लिए अगर मुझे रिलेशन देखना है, तो पॉइंट नंबर 1 मुझे किस तरफ ध्यान देना होगा कि फर्स्ट पॉइंट पे हमारे पास यहाँ पे हम लोग को अज्यूम करना होगा कि दोनों में ये जो डेरिवेशन किया इसको फिर से लिखना होता है, और दोनों में मेरे को क्या है, टॉर्क ये सेम है, ऐसे अज्यूम करना होगा। दोनों कंडीशन में टॉर्क सेम ही होता है। दोनों कंडीशन में मतलब टॉर्क अप्लाई होने के बाद पता नहीं कि शेयर स्ट्रेस में फेल होगी, क्रशिंग स्ट्रेस में फेल होगी, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि दोनों कंडीशन में टॉर्क क्या है, सेम है। तो फॉर रेक्टेंगुलर सन की के लिए दोनों टॉर्क अगर सेम है, मतलब टॉर्क अंडर शियर एंड टॉर्क अंडर क्रशिंग अगर सेम है,
तो ये दोनों फॉर्मूला भी सेम ही होंगे, तो लिख देता हूं मैं W इंटू एल इंटू डी बाई टू इंटू टाउ, ओके, ये शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखा, इज इक्वल टू क्रशिंग स्ट्रेस के लिए L इंटू डी बाई टू, सॉरी L इंटू टी बाई टू, L इंटू टी बाई टू इंटू सिग्मा सी के इंटू डी बाई टू, L इंटू टी बाई टू इंटू सिग्मा सी के इंटू डी बाई टू। व्हाट मैं ये क्या फाइंड कर रहा हूं, रिलेशन बिटवीन shear and crushing stress, ये फाइंड कर रहा हूं मैं यहां से। तो किस की के लिए, पहले तो रेक्टेंगुलर के लिए बताता, फॉर रेक्टेंगुलर किया, फॉर रेक्टेंगुलर की, फॉर रेक्टेंगुलर की। अभी यहां पर से क्या क्या कट हो जाएगा, एल एल डी बाई टू डी बाई टू, बचा क्या, W इंटू टाउ इज इक्वल टू टी बाई टू इंटू सिग्मा सी के, ओके, टी बाई टू इंटू सिग्मा सी के। अभी होता क्या है गाइस, ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था फॉर रेक्टेंगुलर की, फॉर रेक्टेंगुलर की विड्थ कितना अज्यूम करते हैं, d बाई 4, और थिकनेस कितना अज्यूम करते हैं, d बाई 6। तो ये विड्थ और थिकनेस की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे इस इक्वेशन ए, लेट्स से इक्वेशन ए, यहां पर विड्थ और थिकनेस की वैल्यू लिख देता हूं। विड्थ की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, d बाई 4 इंटू टाउ इज इक्वल टू, थिकनेस की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पर ये जो 1/2 जो है ये मैं बाहर लिख देता हूं इस तरीके से, और थिकनेस की जगह पे क्या आएगा, d बाई 6 इंटू सिग्मा सी, ओके। सो ये d गया, ये d गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 6 यहां पर चला आएगा, 6 बाई 2 इंटू टाउ इंटू सिग्मा सी के, सो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो सिग्मा सी के इज 3 टाइम्स ऑफ टाउ, इज अ रिलेशनशिप बिटवीन shear stress and crushing stress in case of a rectangular Sankey. Sigma ck is 3 times of tau, it is a relationship between rectangular Sankey. Okay, so ये आपको, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी यही सब प्रोसीजर करनी है मुझे किस संकी के लिए, इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर मैं क्या लिखूंगा यहां पर, स्क्वायर संकी, ठीक है, स्क्वायर संकी के लिए। अभी स्क्वायर संकी के लिए भी प्रोसीजर सेम ही है, सिर्फ आपके बुक में एक पेज बढ़ा दिया गया है। फिर से ये सब चीजें जो मैंने लिख के दी थी, डेरिवेशन एंड ऑल, ये फिर से इन्होंने लिखा है, यहां से ये सब फिर से लिखा है। लेकिन अभी बस स्क्वायर संकी के लिए हमारे पास जो प्रोपोर्शन थे कि विड्थ और थिकनेस दोनों भी कितने होते हैं, आई थिंक d बाई 4, विड्थ और थिकनेस दोनों भी कितने होते हैं हमारे पास, d बाई 4 होते हैं, ठीक है, विड्थ और थिकनेस दोनों भी कितने होते हैं, d बाई 4। सो इंस्टेड ऑफ दिस विड्थ आई एम गोइंग टू राइट d बाई 4 इनटू टाउ इज इक्वल टू t बाई 2, ये 1/2 मैं बाहर लिख देता हूं, और थिकनेस की जगह पे क्या लिख देता हूं मैं अगेन, ये थिकनेस भी क्या है, ये थिकनेस की जगह पे थिकनेस कितनी है, d बाई 4 इंटू सिग्मा सी की, राइट, ये d बाई 4 गया, ये d बाई 4 गया, बचा क्या, ये 2 इधर लाओ, 2 टाउ इज इक्वल टू सिग्मा सी के, 2 टाउ इज इक्वल टू सिग्मा सी के। सो क्रशिंग स्ट्रेस क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ शियर स्ट्रेस इन केस ऑफ स्क्वायर संकी, इन केस ऑफ स्क्वायर संकी, इन केस ऑफ स्क्वायर संकी। तो ये आपके खोपड़े में एकदम अच्छे से फिट कर लो दिमाग में कि ये ऐसे काम करता है। एक जो थ्योरी टॉपिक है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कीवे ऑन अ स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट, ये मैं आपको नेक्स्ट जो थ्योरी पार्ट जो मैं लेक्चर लूंगा वहां पर मैं आपको बताऊं, बिकॉज कैमरा इज राइट नाउ ऑन,
और मुझे इसके ऊपर के डिजाइन ऑफ की के ऊपर के न्यूमेरिकल कंडक्ट करने हैं, कोई भी दो। ओके, सो न्यूमेरिकल लेते समय ये दोनों फॉर्मूला और सिग्मा सी के रेक्टेंगुलर की के लिए रिलेशन क्या आया था, सिग्मा सी के इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ टाउ, और स्क्वायर संख्या के लिए रिलेशन क्या आया, सिग्मा सी के इज 2 टाइम्स ऑफ टाउ। ये आपको ध्यान में रखना है, ये मैंने फॉर्मूलाज जो है सब कुछ लिख के दिया है। अभी एक बात और, अगर डिजाइन ऑफ शाफ्ट नहीं किया तो उसको करो, और डिजाइन ऑफ की अभी पढ़ा रहा हूं इसको भी करो। अगर डिजाइन ऑफ शाफ्ट आपको पता है, डिजाइन ऑफ की अगर आपको पता है, तो कपलिंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि डिजाइन ऑफ शाफ्ट की प्रोसीजर और डिजाइन ऑफ की प्रोसीजर होने के बाद ही हमको कपलिंग्स को डिजाइन करना होता है, चाहे वो कोई भी कपलिंग हो, मफ कपलिंग, फ्लेंज कपलिंग, बुश पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग। ओके ओके, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अभी न्यूमेरिकल्स ऑन डिजाइन ऑफ की। न्यूमेरिकल्स ऑन डिजाइन ऑफ की, तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है। A 45 mm diameter of shaft is made of steel with a yield strength of 400 Newton per millimeter square. Yield strength, अब ये yield strength मतलब क्या दिया है, सिग्मा सी के। yield strength सिग्मा सी के कितना दिया है, 45 400 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। वाओ, yield strength दी है मुझे यहाँ पे, क्वेश्चन देखो, yield strength दी है 400 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। एक ध्यान देते हैं, आराम से लिख देते हैं। A key of a size 14 mm wide and 9 mm thick. So width कितनी दी है, 14 mm wide, और thickness कितनी दी है, 9 mm thick. Made of steel with the yield strength of, so ये जो है 45 mm, ये किसके लिए दिया है, ये शाफ्ट के लिए yield strength दी है, और की के लिए इन्होंने अलग से एक और yield strength दी है। की के लिए yield strength दी है 340 न्यूटन पर mm स्क्वायर। की के लिए yield strength अलग से दी है 340 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ की। फाइंड मतलब डिजाइन करो, डायमेंशंस पता करना मतलब ही की को डिजाइन करना है। इफ द शाफ्ट इज लोडेड टू ट्रांसमिट द permissible torque, use maximum shear stress theory and assume factor of safety is equal to 2। maximum shear stress theory को यूज करो। जबकि मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी दी है, 2। ओके, अभी देखो मैं आपको कुछ ब्रीफ रिवीजन दे देता हूं यहाँ पे। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरीज के ऊपर जो हमारे पास सिलेबस में 3 है, एक्चुअली वो 5-6 है। थ्योरीज ऑफ इलास्टिक फेल्योर टॉपिक का नाम है। ठीक है, सो देखो यहाँ पर आपको कुछ दिया है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ओके, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अनुसार हमारे पास यील्ड स्ट्रेंथ दी है। यहाँ पे शियर स्ट्रेस निकालना है तो यील्ड स्ट्रेंथ दी है। तो देखिए रिलेशन क्या है, फ्रॉम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, जिसको हम लोग गेज थ्योरी भी बोलते हैं, ये है शियर स्ट्रेस जो होता है, ये होता है हाफ टाइम्स ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेस क्या होता है, हाफ टाइम्स ऑफ क्या होता है, यील्ड स्ट्रेंथ होता है। यील्ड स्ट्रेंथ मतलब हाफ मतलब 0.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेस। टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस। तो यही थ्योरी को हमको यहाँ पर यूज करना है। इस थ्योरी को, इसी थ्योरी को यूज करके हमको ये न्यूमेरिकल को यहाँ पर एकदम आसान न्यूमेरिकल है, बस कुछ बेसिक कंसेप्ट्स इन्होंने ऐड कर दिए हैं। देखो अभी आगे क्या करना होता है हमको, ठीक है।
तो अभी सबसे पहले मुझे ये मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना होगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? परमिसिबल स्ट्रेस अपॉन मैक्सिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगा फिर? मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगा? परमिसिबल स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, बराबर है। परमिसिबल स्ट्रेस अपॉन एफओएस। अभी हमको बस समझना है कि मुझे क्या क्या दिया गया है। फॉर की के लिए, बस फॉर की के लिए हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। फॉर की के लिए मुझे यील्ड स्ट्रेंथ कितना दिया है? कितना दिया है मुझे? 340। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी दी है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी नीचे आएगा ना, सॉरी मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पर गया तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी नीचे आएगा, तो परमिसिबल स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिखना। सो ये कितना हो जाएगा? 340 इंटू 2, 340 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा कुछ 170 न्यूटन पर मीटर। सो ये यील्ड स्ट्रेंथ से मुझे क्या आया, ये हमेशा याद रखो, ये क्या होता है? सिग्मा सी के। तो सिग्मा सी के मुझे मिल गया है यहाँ पे गाइस, सिग्मा सी के हमको मिल गया 170 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, अभी देखो गाइस, अभी ये डायग्राम की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, फिलहाल डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे सिग्मा सी के मिल गया 170 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब ही सिग्मा टी मैक्स। ओके, और अकॉर्डिंग टू गेज थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अनुसार हमारा शियर स्ट्रेस कितना होता है? शियर स्ट्रेस कितना होता है? 0.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस। 0.5 इंटू मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आया? 170। सो 170 डिवाइडेड बाई 2 करोगे आप, तो कैलकुलेटर नहीं है अभी हमारे पास, $85 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, की के लिए क्या हो जाएगा? 85 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कैलकुलेटर, ओके, 170 इंटू 0.5, 85 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दोनों वैल्यू मिल गए मुझे। मुझे क्या निकालना है? लेंथ। सो देखो, अभी किस फॉर्मूला के अंडर मैं लेंथ को बता सकता हूं? क्रशिंग स्ट्रेस के अंदर अगर फेल होगा तो मुझे लेंथ मिल सकती है। अभी मुझे यहां पर टॉर्क पता है क्या? टॉर्क पता है। टॉर्क पता रहेगा तो ही मैं यहां पर आगे का काम कर सकता हूं। सो शाफ्ट टॉर्क के क्या होता है? फोर्स इनटू रेडियस। तो क्या मुझे फोर्स पता है? हमको यहां पर फोर्स भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे? ठीक है, फोर्स पता है क्या? नहीं पता। शियर स्ट्रेस हमको कितना दिया है यहाँ पे? शियर स्ट्रेस जैसे हम लोग ने शाफ्ट के लिए, देखो अभी यहाँ पर देखो, ये बेसिक कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शाफ्ट के लिए जैसे कि टॉर्क कौन से फॉर्मूले से आ सकता है? एक तो फोर्स इनटू रेडियस से आ सकता है, तो फोर्स दिया है हमको? नहीं। तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है? पाई बाय 16 इंटू डी क्यूब। डी इज डायमीटर ऑफ शाफ्ट इंटू टाउ। डायमीटर ऑफ शाफ्ट मुझे दिया है क्या? डायमीटर ऑफ शाफ्ट मुझे दिया है क्या? डायमीटर ऑफ शाफ्ट दिया ही रहना चाहिए भाई। अभी ये थोड़ा यहाँ पर इन्होंने मुझे डायमीटर ऑफ शाफ्ट 45 जो है यहाँ पे दिया ही नहीं है। सो विड्थ एंड थिकनेस, ओके, डायमीटर ऑफ शाफ्ट दिया है 45 mm। 45 mm डायमीटर ऑफ शाफ्ट।
अभी देखो यहाँ पे गाइस क्या है हमारे पास, हमको क्या निकालना है, शियर स्ट्रेस निकालना है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल। शियर स्ट्रेस निकालना है बस। शियर स्ट्रेस निकालेंगे कैसे, शाफ्ट के लिए परमिसिबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, मैक्सिमम अपॉन परमिसिबल, राइट। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी दी है, 2। हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है, राइट है, अपॉन परमिसिबल। मैक्सिमम कितना दिया है मुझे, मैक्सिमम कितना दिया है मुझे, 400। हमको क्या निकालना है, परमिसिबल वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मैक्सिमम कितना दिया है मुझे, 400। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी दी है, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बट ये क्या दिया है, यील्ड स्ट्रेंथ दी है, मतलब ये सिग्मा टी मैक्सिमम आया, ओके। बट हमको क्या चाहिए यहाँ पे, टाउ। अगेन अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस थ्योरी के अनुसार टाउ क्या होता है, 0.5 टाइम्स ऑफ सिग्मा टी मैक्स। 0.5 इंटू 200 क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये टाउ किसके लिए आया, शाफ्ट के लिए। ये आपको आना चाहिए, सिंपल सिंपल है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी के कंसेप्ट फर्स्ट चैप्टर में हो गए हमारे पास। तो हमारे पास टाउ कितना आया, टाउ आया 100। तो टॉर्क हमको निकालना है π/16 इंटू 45 क्यूब, और टाउ आया 100, तो मुझे टॉर्क मिल जाएगा। यहाँ पे कैल्सी को यूज करना पड़ेगा, वेयर इज माय कैल्सी। तो अगर मैं कैल्सी को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, तो π/16 इंटू 45 क्यूब इंटू 100, ये कुछ आता है 1.789 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। सारी वैल्यूज मिलीमीटर में। टॉर्क मिल गया हमको। अभी ये टॉर्क की वैल्यू मुझे लेंथ को निकालना है, तो इस पे पुट करूंगा, कंसिडरिंग क्रशिंग फेल्यूर, कंसिडरिंग क्रशिंग फेल्यूर, टॉर्क इज नथिंग बट L इंटू T/2 इंटू सिग्मा सी के इंटू D/2। टॉर्क की वैल्यू आई 1.789 इंटू 10⁶। लेंथ हमको निकालनी है, जबकि थिकनेस मुझे दी थी 9 mm डिवाइडेड बाई 2। सिग्मा सी के की वैल्यू की के लिए, ये की के लिए निकाल रहा हूं मैं। की के लिए वैल्यू कितनी आई, सिग्मा सी की 170 इंटू D/2। डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज गिवन 45 mm। इनको सॉल्व करेंगे तो इजीली मुझे लेंथ अननोन एक टर्म मिल जाएगी, इंटू 2 ओके, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 170 इंटू 45। तो मुझे लेंथ की वैल्यू आई 103.94 mm। आप इस लेंथ को ले सकते हो 104 mm। ये हो गया हमारा डिजाइन ऑफ शाफ्ट का फर्स्ट न्यूमेरिकल। सिंपल है गाइस। आगे हमारे पास ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसीडर करके एक न्यूमेरिकल नहीं है, तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे मतलब थोड़ा हटके भी था, पर अच्छा था। बेसिक से साथ स्टार्ट हो रहा था। तो हमारे पास जो सेकंड जो न्यूमेरिकल है गाइस, सेकंड न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है, डिजाइन रेक्टेंगुलर की। रेक्टेंगुलर की बोले, इसके ऊपर याद रखो, डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर की। कौन सा वर्ड यूज किया, रेक्टेंगुलर की को डिजाइन करना है। ये न्यूमेरिकल नंबर 2 है, डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर की ऑफ शाफ्ट डायमीटर 50 mm। डायमीटर ऑफ शाफ्ट दिया है 50 mm, ठीक है। शियर एंड क्रशिंग स्ट्रेस आर लिमिटेड। अभी यहाँ पर डायरेक्टली फैक्टर ऑफ सेफ्टी कुछ दिया नहीं है, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली दिया है और क्रशिंग स्ट्रेस भी डायरेक्टली दिया है। तो ये है 42 मेगापास्कल एंड 70 मेगापास्कल। 42 मेगापास्कल एंड 70 मेगापास्कल
42 मेगापास्कल मतलब 42 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 70 मेगापास्कल मतलब 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमको यहाँ पर दिया है। सम मटेरियल इज यूज फॉर शाफ्ट एंड की, तो कोई भी मटेरियल यूज किया है शाफ्ट और की के लिए तो आपको डिजाइन करना है यहाँ पर। सेम मटेरियल, सेम मटेरियल इज यूज फॉर, सेम मटेरियल इज यूज फॉर शाफ्ट एंड की। ओके, देखो गाइस, अभी हमको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले टॉर्क। टॉर्क निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? पाई बाय 16 इंटू डी क्यूब इंटू टाउ। पाई बाय 16 डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज 50 क्यूब इंटू टाउ की वैल्यू। शाफ्ट के लिए भी सेम मटेरियल, शाफ्ट के लिए भी टाउ की वैल्यू वही रहेगी और की के लिए भी टाउ की वैल्यू वही रहेगी। सो इसको फाइंड आउट करके मुझे टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी। तो टॉर्क आता है कुछ पाई बाय 16 इंटू 50 क्यूब इंटू 42, ये आती है कुछ 1.03 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन। तो टॉर्क मिल गया हमको यहाँ पे। सो फर्स्ट अंडर शियर स्ट्रेस, अंडर शियर स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला क्या है? T इज इक्वल टू W इंटू एल इंटू टाउ इंटू डी बाई टू। W इंटू एल इंटू टाउ इंटू डी बाई टू। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ पे गाइस फॉर रेक्टेंगुलर की के लिए, अभी मैं ये यहाँ इसके नीचे लिख देता हूं। फॉर रेक्टेंगुलर की विड्थ कितनी थी? D/4। तो ये वैल्यू यहां पर रखनी है। ठीक है, विड्थ कितनी थी? D/4। सो ये न्यूमेरिकल लास्ट ही है तो थोड़ा अभी इंक की पावर खत्म होने लगी है। विड्थ कितनी थी? D/4। सो डायमीटर कितना है हमारे पास? 50। सो टाउ टी की वैल्यू कितनी आई? 1.03 इंटू 10 टू द पावर 6 is equal to, instead of width I can write D/4 into L into tau into D/2। वैल्यू रखेंगे अभी 1.03 into 10 to the power 6। diameter is 50/4 into length that we have to calculate। tau is 42 megapascal into diameter is 50/2। after we solve we'll get our length। okay, so यहाँ पर लेंथ की वैल्यू क्या आ रही है? 1.03 into 10 to the power 6 into 4 into 2 divided by 50 into 42 into 50। so यहाँ पर मुझे लेंथ आई 78.47 mm से 80 mm। ये मैंने अंडर शियर स्ट्रेस पुट करके लेंथ निकाली। अभी अंडर इसके आगे सेकेंड स्टेज, अंडर क्रशिंग स्ट्रेस, अंडर क्रशिंग स्ट्रेस। क्रशिंग स्ट्रेस में T की वैल्यू कितनी है? 1.03 इंटू 10 टू द पावर 6 यहां पर पुट कर रहा हूं। अभी देखो लेंथ हमको यही डिजाइन की हुई लेनी है कि कोई अलग लेनी है? सो दोनों में हमको लेंथ ही निकालनी है, जिसकी लार्जर जो लेंथ रहेगी दोनों में से उस लेंथ को हमको सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पर फॉर्मूला क्या है हमारे पास? अंडर क्रशिंग स्ट्रेस में T इज इक्वल टू L इंटू T/2 इंटू सिग्मा CK इंटू D/2। फॉर रेक्टेंगुलर की के लिए थिकनेस, अपना थिकनेस क्या होती थी? D/6। सो यहां पर मेरे पास क्या है? L जो मुझे निकालनी है इनटू थिकनेस की जगह में मैं क्या लिखूंगा? D/6। ये हाफ को बाहर रखता हूं और इन थिकनेस की जगह में मैं क्या लिखा हूं? थिकनेस की जगह में क्या लिखा हूं? D/6। यहां पर लेंथ कितनी आई थी मुझे? 78.6
मतलब मैंने 80 लिया था, तो याद रखना है, मैंने याद रखा है। t के जगह पे क्या लिखा, d/6, और ये हाफ जो है ये बाहर निकाल के यहाँ पे लिखा, इनटू सिग्मा सी के की वैल्यू कितनी दी है 70 इंटू 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 d/2। सो अभी 1.03 इंटू 10⁶ लेंथ जो हमको निकालनी है, ये क्या हो जाएगा, डायमीटर कितना दिया हमको 50, 2 6 12 इंटू 70 इंटू 50/2, इनको कैलकुलेट करूंगा तो मुझे क्या आ जाएगी हमारी लेंथ। सो 1.03 इंटू 10⁶ इंटू 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 50 इंटू 70। सो मुझे यहां पर लेंथ आ रही है 141.25 mm से 142 mm अंडर क्रशिंग। अंडर क्रशिंग मुझे लेंथ ये आ रही है, और एंड 70 कितना आया था वो 78.76 mm कुछ आई थी, तो हम लोग ने इसको लिया था 80 mm किसके अंडर शियर फेलियर। सो दोनों में से लेंथ किसकी ज्यादा है, दोनों में से किस की लेंथ ज्यादा है, सो ये की लेंथ ज्यादा है। सो इस की को मैं सिलेक्ट करूंगा, अंडर क्रशिंग की को हम लोग ने सिलेक्ट किया। सो दिस इज गाइस, दिस इज डिजाइन ऑफ की अंडर शेयर एंड क्रशिंग फेल्यूर, और ये दो न्यूमेरिकल मैंने लिए हैं। और एक लास्ट टॉपिक जो इफेक्ट ऑफ कीवे ऑन लेंथ ऑफ शाफ्ट जो है, अभी अगर कीवे मैंने रखे तो हमारे स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ता है। कीवे इज अ स्लॉट मशीन आइदर ऑन अ शाफ्ट और ऑन अ हब is to accommodate the key. If cut it is cut by vertical or and horizontal by milling cutter. A little consideration will show that अगर की वे वहां पर रहेंगे तो वो क्या करता है, reduce the load carrying capacity of the shaft. Okay, this is due to stress concentration near the जहां पर भी कट रहेगा वहां। In other words, torsional strength of the shaft is reduced. The following relation of a reducing factor is used to analyze the weakening effect of the keyway by H.F. Morey. तो वो क्या है देखता हूं मैं अभी, और आपको ये जो ये बड़बड़ जो मैंने की है वो क्या है वो भी आपको अगेन एक्सप्लेन भी करता हूं। सो ये टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ कीवे ऑन लेंथ ऑफ शाफ्ट। क्या है, पहले ये H.F. मोरे का जो रिलेशन है, स्मॉल e इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2 टाइम्स ऑफ W by D minus 1.1 into H by D, where E is equal to shaft strength factor जो होता है strength of shaft with cleavage and strength of shaft without cleavage, जो होता है strength of shaft with cleavage divided by strength of shaft without keyway. E, effect of shaft strength factor। मौन व्रत रखते हैं क्योंकि फोन आया है, तो अगर मैंने फोन उठाया तो हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। तब तक मैं लिख देता हूं W it is width of अफजल और ओके गाइस, तो देखो
हमारे पास ये हमारा शाफ्ट है और इस शाफ्ट पे हम लोग ने ये कीवे लगा दिया है और ऊपर हमारे पास क्या है, हमारा हब है और इस सॉलिड हब के ऊपर भी ऐसे कीवे है। तो अभी हम लोग शाफ्ट के लिए बात कर रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ कीवे ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट, ठीक है। अगर मैं ऐसे बात करूं तो देखो क्या होता है कि क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे कीवे प्रोड्यूस करके रखा है हम लोग ने इस शाफ्ट के ऊपर, ठीक है। अभी मैंने इसको ऐसी मतलब एक नॉर्मली ऐसे बनाया है। अभी यहाँ पर पूरा जो है मटेरियल जो है शाफ्ट का जो होना चाहिए वो यहाँ पर है तो नहीं, ठीक है। यहाँ पर है क्या, नहीं है। कहाँ पे नहीं है, इस पोर्शन में जो है यहाँ पर हमारे पास जो सॉलिड शाफ्ट है ये पूरा का पूरा सॉलिड शाफ्ट है, ठीक है। अभी किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जब मेरे पास यहाँ पर कोई भी होल नहीं है या फिर कीवे नहीं है तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इस सॉलिड शाफ्ट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बट अगर यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल मिलिंग कटर या फिर वर्टिकल मिलिंग कटर यूज से मैंने यहाँ पर अगर कीवे अगर मैंने बना दी तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जहां पर मैंने कटिंग ऑपरेशन किया है इन दैट पोर्शन, वहां पर मेरा स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट विल बी मिनिमाइज। मतलब वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिस इज द पोर्शन वेयर द शाफ्ट कैन बी फेल बाय फ्रैक्चर, बाय चेंज इन डायमेंशन और बाय एनीथिंग एल्स। सो यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ कीवे, ठीक है। और ये प्रोड्यूस करना भी होता है क्योंकि अगर कीवे नहीं रहेगा तो हमको रिलेटिव मोशन मतलब मोशन नहीं मिलेगा, ट्रांसमिशन ऑफ मोशन नहीं होगा शाफ्ट और हब। तो ये फैक्टर को मिनिमाइज कंसीडर करने के लिए इन्होंने जो फैक्टर किया है शाफ्ट स्ट्रेंथ फैक्टर जिसको बोलते हैं स्मॉल ई, जिसका फॉर्मूला है 1 माइनस 0.2 into W by D minus 1.1 into H by D, where H it is the depth of key, W it is the width of key, E it is the shaft strength factor which is nothing but what, strength of shaft with key or divided by strength of shaft without key। तो इसका फॉर्मूला बना के इन्होंने ऐसा बताया है कि नॉर्मली रिलेशन इनके बीच का मतलब कितना होता है 75%, 0.75 कंसिडर करके चलना होता है कि अगर हम लोग ने कीवे प्रोवाइड किया तो सॉलिड शाफ्ट की जो स्ट्रेंथ है वो 0.25 से घट के 0.75% तक हो जाती है। और यही है इफेक्ट ऑफ की ऑन अ स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट। और दिस इज माय लास्ट टॉपिक ऑन द डिजाइन ऑफ की के ऊपर। इसके बाद में मैं थ्योरी टॉपिक लेके आऊंगा जिसमें हम लोग कपलिंग्स के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ कपलिंग्स, फंक्शंस ऑफ कपलिंग्स, और डिजाइन प्रोसीजर जो रहेगी वो डिजाइन ऑफ शाफ्ट होगा, देन डिजाइन ऑफ की होगी, देन डिजाइन ऑफ स्लीव होगी, बस खत्म। मफ कपलिंग, बाद में है हमारे पास फ्लेंज कपलिंग। फ्लेंज कपलिंग के बाद में हमारे पास लास्ट टॉपिक है बुशपिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग, जो फ्लेंज कपलिंग के जैसी ही है, बस एक टॉपिक ऐड हो जाता है, दैट्स इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, कपलिंग्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ रहेगा। 2 न्यूमेरिकल्स थ्योरी पार्ट, 2 लेक्चर्स थ्योरी पार्ट के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।